नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। तो आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज आपको एमएस एक्सेस में क्रॉस टैब क्वेरी किस तरह से जनरेट की जाती है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। क्रॉस टैब क्वेरी सबसे पहले तो बनाई क्यों जाती है? क्रॉस टैब क्वेरी जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, यानी काफी बड़ा जो डेटा रहता है उसको समरी के रूप में यानी छोटे रूप में प्रदर्शित करना है, तो हम क्रॉस टैब क्वेरी का उपयोग करते हैं। क्रॉस टैब क्वेरी में हम विभिन्न प्रकार के फंक्शन जैसे कि सम, टोटल, एवरेज, काउंट, इन सब का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल के रूप में आपको बताना चाह रही हूँ कि टेबल ए जहां पर कि मैंने फील्ड अलग अलग फील्ड लिया है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, बेसिक सैलरी, टीए, डीए और टोटल सैलरी, ये सब अलग अलग फील्ड है और ये रिकॉर्ड है 101, 102, 103। तो इसमें से इस टेबल में से आपका डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है। इस टेबल में से मुझे कुछ सेलेक्टेड फील्ड को या फिर कुछ कंडीशन लगा के अलग करना है, तो वह क्रॉस टैब क्वेरी के माध्यम से करेंगे। क्रॉस टैब क्वेरी बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट टैब पर और क्रिएट टैब में एक हमें ग्रुप मिलेगा क्वेरीज। क्वेरीज में क्वेरी डिजाइन भी है, क्वेरी विजार्ड भी है, लेकिन इस वीडियो में मैं क्वेरी विजार्ड के माध्यम से क्रॉस टैब क्वेरी किस तरह से बनाएंगे ये बताऊंगी। क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो एक क्वेरी का डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें कि सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब, फाइंड डुप्लीकेट, फाइंड एंड मैच, अलग अलग प्रकार की क्वेरी है। तो लास्ट वीडियो में हमने सिंपल क्वेरी किस तरह से जनरेट की जाती है इस पर चर्चा की थी और प्रैक्टिकल रूप में मैंने आपको बताया भी था। आज इस वीडियो में मैं सेलेक्ट करती हूँ क्रॉस टैब क्वेरी। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने ओके बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपकी जितनी भी टेबल ओपन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। लिखा हुआ भी आ रहा है कि विच टेबल और क्वेरी कंटेंट द फील्ड यू वांट टू क्रॉस टैब क्वेरी रिजल्ट, कौन सी टेबल के कंटेंट से आप क्रॉस टैब क्वेरी रिजल्ट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो वो टेबल आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो मैंने यहाँ पर टेबल ए जो सेलेक्ट किया है और नेक्स्ट बटन पर मैं क्लिक करूंगी तो टेबल ए के जितने भी फील्ड है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, बेसिक सैलरी, ये सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है विच फील्ड वैल्यू डू यू वांट टू एज रो हेडिंग, यानी यह जो रो बनेंगी उस पर आप कौन सा हेडिंग डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी इच्छानुसार आप ले सकते हो। मैंने बेसिक सैलरी ले लिया और इसको क्लिक करते ही ये कहां पर चला गया, हमारा सेलेक्टेड फील्ड के अंदर। कहने का मतलब है कि टेबल ए के जो फील्ड है, टेबल ए की जो फील्ड है बेसिक सैलरी, उसको मैं रो वाइज यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहूंगी। और तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये सेलेक्टेड फील्ड में आ गया है। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में वापस से ये बोल रहा है कि वैल्यू डू यू वांट टू एज कॉलम हेडिंग, आप कॉलम हेडिंग में कौन सी वैल्यू देखना चाह रहे हैं। तो मैं कॉलम हेडिंग में सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ से नेम, और नेम पर जैसे मैंने क्लिक किया नेम 1, 2, 3 जितने भी यहाँ पर टेबल में नेम होंगे जैसे यश, प्रिया, कमल, ये सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे और उनकी बेसिक सैलरी आ जाएगी रो वाइज। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक और डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन, व्हाट नंबर डू यू वांट, कैलकुलेट फॉर ईच कॉलम एंड रो इंटरसेक्शन, आप रो और कॉलम की इंटरसेक्शन के द्वारा कौन सा फंक्शन काम में लेना चाह रहे हो जिससे कि हम क्रॉस टैब क्वेरी जनरेट कर सके। तो कौन सी कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर है। देखिए एवरेज, काउंट, फर्स्ट, लास्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, कई सारे अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पर मैं ये चाह रही हूँ कि एड्रेस के अकॉर्डिंग उनको काउंट करके बताए, तो यहाँ पर मैंने काउंट फंक्शन ले लिया, एड्रेस लिया और इधर से मैंने काउंट फंक्शन को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं और नीचे क्या करके बताएगा, वो काउंट और उनके एड्रेस को काउंट करके बताएगा। नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, व्यू द क्वेरी, क्वेरी को व्यू के रूप में जनरेट करेगा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसको मैं मॉडिफाई में डिस्प्ले करना चाह रही हूँ, मॉडिफाइड डिजाइन के रूप में। तो आप मॉडिफाई को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मॉडिफाई द डिजाइन को सेलेक्ट किया और देन फिनिश बटन पर क्लिक कर दिया। तो मैं यहाँ पर क्या देखती हूँ कि एक क्वेरी टेब जनरेट हो चुका है और वहां पर वो जो टेबल मैंने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर
ये देखिए यहाँ, और उसमें जो मैंने फील्ड लिया था बेसिक सैलरी, नेम, एड्रेस के अनुसार उसको बताएगा, और टोटल ऑफ एड्रेस। तो इस जगह पे हमें बेसिक सैलरी के अनुसार, अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे रन करवाती हूँ तो यहाँ पर क्रॉस टैब क्वेरी का जो टूल बॉक्स है उसमें एक रन ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। इस पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो इस तरह से हमें जनरेट हो जाएगा क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी। क्रॉस टैब क्वेरी क्या बताती है कि जिनकी सैलरी 22,000 है, ऐसे उनकी सीटी वो 22,000 है, ऐसे कितने पर्सन है, कितने व्यक्ति है, वो है दो कौन कौन है, एक तो ज्योति और दूसरे हैं तनु। अब तनु और ज्योति है, उनका जो बेसिक सैलरी है वो 22,000 है। अब देखते हैं, हम यहाँ पर टेबल पर क्लिक करते हैं कि ज्योति और तनु, ज्योति पे मैंने किया, ज्योति और तनु, ये देखिए तनु का 22,000 है और यहाँ ज्योति का भी कितना है 22,000, और उसके अलावा कोई भी नहीं है जिनका कि 22,000 है। तो यहाँ पर क्रॉस टैब क्वेरी में देखिए यहाँ पर ये 2 दे रखा है। अगला जो हम देखेंगे टोटल एड्रेस जो है वो कितने हैं, यहाँ पर 34,000 में दो ऐसे स्टूडेंट है, कौन कौन से 32 में, एक तो प्रिया और तन्मय। ये भी हम क्रॉस चेक कर देते हैं टेबल ए के माध्यम से कि प्रिया और 34,000 में देखिए ये है प्रिया और 34,000, और दूसरा हमने दिया था तन्मय, इनका भी कितना है 34,000। तो इस तरह से यहाँ पर वापस हम क्वेरी इस पे आ जाते हैं। उसके बाद 10,000 सिर्फ एक ही है, 10,000 जिसमें कि यश, 16,000 ये भी एक ही व्यक्ति है, एक ही मतलब पर्सन है या एम्प्लॉय है, वो है राघव। 17,000 का भी एक ही है जो कि है ज्योति, 17,000। और एक ज्योति और थी जिसका था हमारे 22,000। हम टेबल पर जाते हैं और एक ज्योति देखिए, ज्योति 12 की रहने वाली है लेकिन इसका बेसिक सैलरी क्या है 17,000। तो हम क्रॉस टैब क्वेरी जब हम लगा रहे हैं तो ये नेम के अकॉर्डिंग उनकी बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करेगा कि बेसिक सैलरी 22,000 है, उनके नेम और उनके एड्रेस के अनुसार उसको काउंट करके बताएं। तो यहाँ पर ये क्रॉस टैब क्वेरी है। तो इसी तरह से हम क्रॉस टैब क्वेरी को बना सकते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम समरी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्रॉस टैब क्वेरी के बारे में बताया। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कि हम आपको बताएंगे अनमैच्ड क्वेरी किस तरह से जनरेट की जाती है। धन्यवाद।